Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture, the topics which I am going to cover includes formatting cells. So in formatting cells, the topics which essentially I will be covering is about font size, that how you can increase or decrease your font size, and then increase and decrease size of font by pressing a single button, in which basically what happens that your font will increase by 1 point or decrease by 1 point. Basically I'm going to give you a practical demonstration of it also, that you will be able to understand how you need to utilize that. And then we'll talk about bold, italic, underline effect, that अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, और तो वो मैं कैसे करूँगा। इटैलिक में जो है, अगर मुझे अपने टेक्स्ट को इटैलिक में बेसिकली मैं शो करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा। तो फॉर दैट आई विल शो यू प्रैक्टिकली दैट हाउ इट्स पॉसिबल। देन इन केस अगर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको मुझे किसी कलर में लिखना है, आई वांट टू यूज कलर लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉट एवर कलर विच आई वांट टू यूज इन द टेक्स्ट, सो हाउ आई विल बी एबल टू डू दैट. Then there's another feature by name of strike through, सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट. तो ये तीनों फीचर जो हैं हम कैसे यूज़ करेंगे, इनका बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा. सो दीज आर द टॉपिक विच एक्चुअली आई विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो नाउ लेट्स मूव टू MS Excel. Okay, so as you can see that I have opened MS Excel on my computer, and out here I'm going to basically explain you that how you can practically utilize all the topics which I have talked about. So let's first start with the very first topic which is about font. So मेरा यहाँ font से मतलब basically क्या है. font का मतलब होता है writing style, जिस तरीके से मैं लिखता हूँ. तो MS Excel हमें basically बहुत सारे different writing styles provide करता है जो हम font के थ्रू utilize कर सकते हैं. तो जैसा you can see कि मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर रखा है असद. अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है एज ऑफ नाउ ये कैलबरी फॉन्ट में दिया हुआ है, अगर मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट चेंज करना तो मैं कैसे करूँगा. तो उसके लिए मैं जो फॉन्ट ग्रुप पे जाऊँगा, और फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद ऊपर यहाँ पर जो ये एरो एक बना हुआ है उसको मैं क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट आएगी, और लिस्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट दिए हुए हैं जो मैं बेसिकली चूज़ कर सकता हूँ. तो एज ऑफ नाउ जो फॉन्ट मैं चूज़ करूँगा वो है एरियल ब्लैक. जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा यू कैन सी कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो गया है, वो ज़्यादा डार्क हो गया है. फाइन, ये तो तरीका हो गया है कि अगर मुझको इसका फॉन्ट चेंज करना. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है फॉन्ट साइज़ की. तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि एरियल ब्लैक के सामने जो है 11 लिखा हुआ है. विद 11 का मतलब ये है कि मेरा जो फॉन्ट है उसका जो साइज़ है इस पर 11 है. अब इसको मैं जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ. उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, उसके लिए सिंपली मुझे ये जो एरो बना हुआ है एक तरह से, उस पर मुझे क्लिक करना है. क्लिक करते ही मेरे सामने एक लिस्ट आएगी, और लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं. ये नंबर बेसिकली इंडिकेट क्या करते हैं कि इंडिकेट ये करते हैं कि ये नंबर्स के ये फॉन्ट साइजेस हैं. इन फॉन्ट साइजेस को मैं बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ अपने किसी भी हमें जो फॉन्ट दे रखा है उसको. तो नाउ 11 है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो आई कैन गो सिंपली टू 18. सो यू कैन सी दैट द फॉन्ट साइज हैज इंक्रीज. अगेन इफ आई वांट टू गो बैक टू द सेम जो ओरिजिनल इसका फॉन्ट साइज था, सो आई एम गोइंग टू अगेन गो बैक टू 11. सो दिस द वे इन विच आप जो है फॉन्ट साइज डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो उसके बाद आपका जो एक है और ऑप्शन इंक्रीज फॉन्ट साइज, और आपका दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज. ये बेसिकली इसके अंदर भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं फॉन्ट साइज, बट इसमें ये होता है कि एज आई एम गोइंग टू क्लिक दिस बटन इंक्रीज या डिक्रीज फॉन्ट साइज का, तो ये इंक्रीज डिक्रीज बाय 1 पॉइंट करता है. सो इफ आई ट्राई टू शो यू एज अ प्रैक्टिकल, सो इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो इसने जो इसका साइज है बाय 1 पॉइंट इंक्रीज करा है. इसी तरह अगर मैं जो हूँ डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन पर क्लिक करता हूँ, इट हैज़ डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट. सो these are the two other functions which we can use if you want to increase or decrease the font size. Okay, उसके बाद हम आते हैं बोल्ड पे. if whatever text I have actually written out here, I want to make it bold. So what I actually have to do, so मैंने जो भी टेक्स्ट लिख रखा है as of now again I have written my own name out here. अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ तो again I am going to go on font group.
वहाँ पर बी जो लिखा हुआ है उसको को मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे इसको बोल्ड के बाद इटैलिक करना है, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा जहाँ आई लिखा हुआ है, जाते ही नीचे इटैलिक लिखा हुआ भी आएगा, I'm going to click on that, तो मेरा टेक्स्ट इटैलिक के फॉर्म में जाएगा, वो सब थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा जो आप देख सकते हैं। एंड अगेन देन फाइनली वी हैव गॉट समथिंग नोन एज अंडरलाइन। सो विद अंडरलाइन व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट मेरे जो भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर यू जहाँ लिखा हुआ है और नीचे अंडरलाइन लिखकर भी आ रहा है, गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, सो यू विल एक्चुअली गोइंग टू सी दैट देयर इज अ अंडरलाइन, एक लाइन ड्रॉ हो गई है जो टेक्स्ट असल लिखा हो तो उसके नीचे। ओके, सो नाउ वी मूव टू दी another basically feature of MS Excel, which is actually अगर मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको मुझे किसी कलर में लिखना चाह रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर ये दे रखा होता है यहाँ पर वो इट इज़ ब्लैक, but I want it to be in some different color. So what I'll do that first of all I'm going to select that particular cell जहाँ मैंने टेक्स्ट लिख रखा है उसका कलर में चेंज करना चाहता हूँ, and I'm going to go to font group, और वहाँ पर जहाँ पर A लिखा हुआ है अब मैं जाते ही नीचे फॉन्ट कलर आएगा, आई एम गोइंग टू जो एरो है इस पर क्लिक कर दूंगा, एंड here you can see that there are number of colors out here. As of now I'm going to choose the color like red. तो जैसे मैं क्लिक करूँगी इन सी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हो गया है रेड। ओके, सो दीज आर द वेज इन विच यू कैन बेसिकली चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ओके, तो अब हम एक और फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू फीचर के लिए मैं अगेन फॉन्ट ग्रुप पे आऊँगा और आप कैन सी यहाँ एक स्मॉल बटन सा बना हुआ है, वहाँ आते ही लिख कर आने लगता है टेक्स्ट फॉन्ट सेल फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो मैं बेसिकली बटन को एक तरह से प्रेस कर दूंगा, तो जैसे ही प्रेस करूँगा यू कैन सी कि मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। उसके अंदर जो है इफेक्ट्स के अंदर 3 फीचर दे रखे हैं, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो एज ऑफ नाउ मैं जो पहला फीचर यूज करूँगा इट इज़ स्ट्राइक थ्रू पर टिक करने पर ओके बटन दबाऊंगा, सो यू कैन सी कि मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर एक तरह से एक लाइन आ गई, इट शोज कि इट इज़ बीन उसके ऊपर आ गई है। तो ये तरीका है स्ट्राइक थ्रू बेसिकली यूज़ करने का। अब अगेन बाकी जो 2 फीचर्स हैं आई एम गोइंग टू यूज़ दैट, इसमें सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट हैं बेसिकली, ये दो फीचर्स मुझे यूज़ करने हैं। तो फॉर दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है x2, तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि x2 पावर 2 की फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगेन आई एम गोइंग टू गो हियर और मैं यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। आई एम गोइंग टू ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर ओके बटन दबाऊँगा यू कैन सी अब ये यहाँ पर शो हो रहा है x2 पावर 2। सो दिस इज अ वे हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स यूज़ सबस्क्रिप्ट। सो अगर मैं जो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो अगेन आई एम गोइंग टू ओपन दिस डायलॉग बॉक्स, मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके। सो यू कैन सी कि अब जो 2 है वो जो मेन टेक्स्ट है उसके बिलो शो हो रहा है, उसके नीचे शो हो रहा है बेसिकली। सो दीज आर द वेज जिसके थ्रू हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई लेक्चर, and now I want you to watch this video carefully, and if you have any doubt whatsoever you can contact me on the group, as my number is already given on the group, and of course you can drop a message on the YouTube also regarding if you have any query about something which you need to understand. Thank you.